नमस्कार दोस्तों, D411 क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग को लगातार यूपी स्पेशल, जिसमें से आप अगर जितने बच्चे हैं पीसीएस का देना एग्जाम चाहते हैं, पीसीएस का हो या समीक्षा अधिकारी का हो या यूपीएसआई हो, जहां कहीं यूपी स्पेशल पूछा जाएगा, इससे बाहर कभी नहीं आएगा। चाहे आप परीक्षा वाणी की बुक ले लेंगे या घटना चक्र ले लेंगे, कोई भी बुक ले लेंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इसका नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है। पीसीएस का एग्जाम में पूरा 20-22 नंबर का जो पीसीएस का यूपी स्पेशल पूछा जाता है, इससे बाहर कभी नहीं आएगा। बस प्रश्न कैसे आएंगे, पीसीएस में कैसे आएंगे और एसआई में कैसे आएंगे, समीक्षा अधिकारी कैसे आएंगे, हम बताते हैं। ठीक है। जैसा कि अगर जो बच्चे पहला भाग नहीं देखे हैं, भाग 1 में सामान्य परिचय बताया गया, फिर सामान्य परिचय 2 बताया गया, सामान्य परिचय 3 लेकर आए हुए हैं। ठीक है। इसमें आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में। जैसे आप लोग याद रखें, हम पूरा उत्तर प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट ये आता है कि उत्तर प्रदेश का अगर पूछ लिया, राज्य की चिन्ह क्या है, पशु क्या है, राज्य की खेल क्या है, राज्य की भाषा क्या है, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। ज्यादातर अब की बार देखिए, पुलिस का जो एग्जाम हुआ था, जो पेपर रद्द हुए, उसमें पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आइए सभी बातों को समाप्त करते हैं, सीधे आते हैं हम टॉपिक पर। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का, बात हम यूपी की कर रहे हैं, यूपी ही पढ़ना आप लोग को याद रखेगा। अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, राजकीय पशु क्या है, तो आप लोग क्या पेपर में लगा के आएंगे? अगर उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु पूछा जाता है तो आप लगाएंगे 12 सिंघा लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा? 12 सिंघा लगाएंगे। इस बात को याद रखेगा। तो सर 12 सिंघा का अगर वैज्ञानिक नाम पूछ लिया तो 12 सिंघा का अगर वैज्ञानिक नाम पूछा जाएगा, रघुवंश डू अकुली। ठीक है, डुका अकुली कहा जाता है। रघुवंश याद रखेगा, डुगाकुली। ठीक है, ये वैज्ञानिक नाम है किसके? याद रखिए, 12 सिंघा का वैज्ञानिक नाम है। ये राजकीय क्या है? पशु है। अगर सर प्रश्न पूछा जाए, पुलिस में जो पूछा गया था, याद रखिएगा, अगर पूछ लिया जाए राजकीय पक्षी क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या होता है मित्रों? याद रखिए सारस। अगर सारस परीक्षा में ना लिखा रहे तो क्रांच लिखा रहेगा। सारस ना लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा? क्रांच लिखा रहेगा। इस बात को आप लोग को समझ में आया। अब इसका वैज्ञानिक नाम पूछ लेगा तो क्या लगाएंगे? वैज्ञानिक नाम याद रखेगा, गुड्स एंटोनी गोन होता है। क्या होता है? गुड्स एंटोनी गोन होता है इसका राजकीय पक्षी का। याद रखेगा सारस या क्रांच। अगर ऑप्शन में सारस देगा तो क्रांच नहीं, क्रांच देगा सारस नहीं। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब सर बताएं कि उत्तर प्रदेश का अगर पूछा जाए कि राजकीय पुष्प क्या है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प की बात करेगा तो याद रखिएगा, हमने इसका ध्यान दीजिएगा, इसको कहा जाता है टिशू। टिशू या इसी को पलाश कहा जाता है। तो टिशू और पलाश का मतलब क्या होता है? ढाक, जानते ना ढाक? पहले जमाने में जब बारात वारात आता था तो पत्तल से लोग खाना खाते थे, जो पत्तल पतरी जिसे कहते हैं, वो बनाया जाता था। तो उसी में लोग क्या करते थे? जमीन पर बैठ के खाते थे। तो उसी को ढाक के फूल को टिशू कहा जाता है। जब इतिहास आप पढ़ेंगे तो आप उसी से अब ये बनाया जाता था जिसे पलासी का युद्ध कहते हैं। ठीक है, तो इतिहास बताएंगे हम वहां। तो अगर पूछा जाए राजकीय पुष्प क्या होता है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प होता है मित्रों टिशू या पलाश लगाएंगे। चाहे टिशू दिया रहे ऑप्शन में, चाहे पलाश दिया रहे। सर इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाएगा, क्या होगा? ब्यूरिया मोनोस्पर्म होता है। ब्यूरिया मोनोस्पर्म इसका वैज्ञानिक नाम होता है। इस बात को याद रखिएगा। सर अगर पूछा जाए हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या होता है? एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष, ये हमारे उत्तर प्रदेश का चिन्ह है। याद रखिएगा, हमारे यूपी का एक सिंबल माना गया है, चिन्ह माना गया है। क्या बताया गया है? एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष। ज्यादातर याद रखिए, लिखावटी में मत ध्यान दीजिए, जो हम बोल रहे हैं उसको नोट करते जाइएगा। ठीक है, याद रखना। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या होता है? एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष। सर अगर पूछा जाए हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल आप क्या लगा के आएंगे? हॉकी लगा के आएंगे। उत्तर प्रदेश का क्या लगा के आएंगे? हॉकी। कितने बच्चे क्रिकेट लगा के आते हैं? गलत हो जाएगा। याद रखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या होगा? हमारा हॉकी होगा। अगर सर प्रश्न ये पूछा जाए उत्तर प्रदेश का वृक्ष क्या होगा, राजकीय वृक्ष, हमारे यूपी का राजकीय वृक्ष क्या होता है, तो याद रखिएगा आप लोग अशोक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अशोक पे टिक लगा के आएंगे। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष की बात करेंगे अशोक। तो सर अब भाषा की बात करते हैं, तो भाषा में आप लोग जान लीजिएगा,
अगर प्रश्न पूछा जाए उत्तर प्रदेश का हमारी राजकीय भाषा क्या है, तो राजकीय भाषा यहाँ दो है, एक पहला हिंदी है, दूसरा उर्दू है। हमारे उत्तर प्रदेश में राजकीय भाषा कब आया था, तो हिंदी हमारा प्रथम भाषा है। प्रथम भाषा 1947 में आया था और द्वितीय भाषा उर्दू को रखा गया था जो 1989 है। इस बात को याद रखिएगा। सर सब कुछ बता दी लेकिन इसकी मिठाई नहीं बताया गया, तो मिठाई नोट करना तो याद रखेगा। उत्तर प्रदेश की मिठाई की बात करते तो कहीं आप लोग लिख लीजिएगा, मिठाई याद रखेगा। क्या कहते हैं, इमरती है। उत्तर प्रदेश का राजकीय मिठाई क्या हो जाएगा, तो राजकीय मिठाई क्या हो जाएगा, राजकीय मिठाई। राजकीय मिठाई क्या हो जाएगा मित्रों, याद रखेगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय मिठाई हो जाएगा इमरती, हो जाएगा इमरती हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का मिठाई की बात अगर करेगा तो इमरती की बात करेंगे। यहां तक तो सवाल क्लियर हो गया, कहीं क्वेश्चन कहीं डाउट, नो डाउट। अगर सर एक बार रिवीजन करा दिया जाता तो बहुत अच्छा रहता, तो देखिए ये रिवीजन हम करा दे रहे हैं, एक बार अच्छे से सुन लीजिएगा। अगर प्रश्न पूछा जाए हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, तो बारहसिंगा लगाएंगे, और बारहसिंगा का वैज्ञानिक नाम है क्या है, रघुवंश डुआकुली है। अगर राजकीय पक्षी पूछा जाए तो सारस या क्रांच लगाएंगे जिसका वैज्ञानिक नाम है गुड्स एंटोनी गून है। अगर पूछा जाए राजकीय पुष्प क्या है, तो याद रखिएगा टिशु या पलाश लिखेंगे, टिशु या पलाश लिखेंगे जिसका वैज्ञानिक नाम ब्यूरा मोनो स्पार्म है। अगर सर हमारे उत्तर प्रदेश का प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश का अगर पूछ लिया जाएगा कि राजकीय भाषा क्या है, तो दो भाषाएं हैं, प्रथम भाषा पूछा जाएगा, द्वितीय भाषा, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रथम भाषा आपका है हिंदी जो 1947 में आया था, और द्वितीय भाषा आपका है 1979 में आपका उर्दू हो जाएगा। सर उत्तर प्रदेश का सर हमारा ये सिंबल क्या है, तो आप लोग देखे होंगे जो इस समय मोदी जी लैपटॉप दिए हैं, मोबाइल दिए हैं, तो उसको आप देखेंगे तो उसमें छपा होगा, ठीक है। एक वृत्त में दो मछली, एक तीर धनुष हमारे उत्तर प्रदेश का सिंबल है, इस बात का रखिए। सर उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष की बात करें तो अशोक लगा के आएंगे। अगर उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल की बात करें तो हॉकी लगा के आएंगे, इस बात का ध्यान रखिए। अगर उत्तर प्रदेश की मिठाई की बात करेगा तो आप इमरती लगा के आएंगे। ये तो था, यहाँ तक तो समझ में आया। तो हमें पूरा विश्वास है सभी लोगों से कि आप नोट्स बनाते जाइए, पीसीएस तक एग्जाम दीजिएगा। पीसीएस में कैसे प्रश्न आएंगे, एक तरफ दिया रहेगा, याद रखिएगा, मिलान करने के लिए, पीसीएस में मिलान करने के लिए। और वनडे अगर कोई एग्जाम देते हैं तो ऑनलाइन क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस बात को याद रखिएगा। समीक्षा अधिकारी का अगर देते हैं तो याद रखिएगा वहां भी मिलान करने के, एक तरफ हवाई अड्डे दे देंगे, एक तरफ हवाई अड्डे का नाम दे दिया जाएगा, इस बात को। एक तरफ मुख्यालय दे दिया जाएगा, एक तरफ क्या जिले के नाम दे दिए जाएंगे, एक तरफ जिला दे दिया जाएगा, एक तरफ मेले का नाम दिया जाएगा। इस तरह समीक्षा अधिकारी पीसीएस लोअर पीसीएस में प्रश्न पूछे जाते हैं। बस आप लोग से वो छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को बहुत तेज शेयर करिएगा, लाइक कमेंट करते हैं। अच्छा जो बच्चे नए हैं, जैसे आप लोग को वीडियो नहीं मिल पा रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे कोई वीडियो हम डालते हैं आप लोग को तुरंत मिल जाएगा। और एक सूचना आप लोगों के लिए है कि जो लोग बीटीसी कर रहे हैं अर्थात डीएलएड कर रहे हैं, ठीक है, डीएलएड के बारे में इसके पहले वीडियो में बताया था, ठीक है, तैयारी के बारे में बताया गया था। बीएड क्या है, बीटीसी क्या है, नीट क्या है, नेट क्या है, जेआरएफ क्या है, एनएम क्या है, जेएनएम क्या है, डीआरडी, पूरा विस्तार जानकारी बताया गया। लोअर पीसीएस, पीसीएस प्री, पीसीएस में, समीक्षा अधिकारी प्री, समीक्षा अधिकारी में, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ सबके बारे में बताया गया, ठीक। बस आप वीडियो पे जाइए। आप लोगों से हमने क्या बताया कि एक नई सूचना ये है कि जो बीएड है, बच्चे बीएड में कर रहे हैं और मैथ में बैक लग जाता है वो अब नहीं लगेगा, क्योंकि अब मैथ हम पढ़ाना शुरू कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों सेमेस्टर के मैथ, सिर्फ मैथ, क्योंकि काफी बच्चियों ने हमसे कमेंट किया, बच्चे भी कमेंट किए सर आप थोड़ा मैथ है जो बीटीसी का मैथ है उसको पढ़ा दीजिए क्योंकि बैक ज्यादा लोगों को लग जाता है। बस आप लोग, बस छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दौड़ा के शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।